हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम लोग ये सिद्ध करने चल रहे हैं, जैसे अगर मान लीजिए कि 10वीं कक्षा में आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है जो कि महज 4 अंकों का होता है और उसमें दिया गया होता है कि सिद्ध कीजिए कि √3 या √2 या √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए हमारे पास कुछ आइडियाज हैं। देखिए हम इसको कैसे सिद्ध करते हैं, और यह आपके बोर्ड एग्जाम में यह प्रश्न अवश्य आएगा जो कि 4 अंकों का होता है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। आपको यहाँ पे सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। प्यारे बच्चों, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले हम ये मानकर चलते हैं कि दी गई संख्या एक परिमेय संख्या है। अगर हमें यह सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या, तो हम ये मान के चलेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है और अपनी ही कही हुई बात को हम गलत साबित कर देंगे और अंततः हमें यह मिल जाएगा कि दी गई संख्या एक अपरिमेय संख्या है। बहुत ही आसान तरीके से हम बताने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखें और इसे अच्छे से सीखें, आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। संख्याएं बदल सकती हैं लेकिन तरीका यही रहने वाला है जो कि हम बताने चल रहे हैं। देखिए सॉल्यूशन में आपको सबसे पहले ये जो आपको दिया है √3, हम ये मान के चलेंगे, माना √3 एक परिमेय संख्या है। हम ये मान के चलेंगे कि √3 एक परिमेय संख्या है। बच्चों, पहला काम यही करना है, जो भी आपको यहाँ √ पे संख्या दी गई होगी उसे हम ये मानकर चलेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है, माना √3 एक परिमेय संख्या है। अब चूंकि आपको पता होगा कि परिमेय संख्या को हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है बच्चों कि ये √3 अगर परिमेय संख्या हमने माना है, जिसको हम अंश बटे हर के रूप में यानी p/q के रूप में लिख सकेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे इसलिए √3 बराबर p/q, जहाँ q 0 के बराबर नहीं है। और अगर ये परिमेय संख्या हमने माना है, इसलिए हम √3 को p/q लिखेंगे। और साथ ही साथ बच्चों हम यहाँ पे ये लिख लेंगे, जहाँ p तथा q सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याएं हैं। हम ये मान के चलेंगे कि जहाँ p और q सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब बच्चों यहाँ पे सहअभाज्य का मतलब है कि ये एक दूसरे से कट नहीं रही है, ऐसी है। अगर हम कहीं इनको हल करते करते ये सिद्ध कर दें कि ये जो √3 का p/q हम लिखे हैं, अगर ये एक दूसरे से कट रहा है, तो उस कंडीशन में हमारी ये लिखी हुई बात गलत हो जाएगी जो हमने लिखा है कि ये एक दूसरे से नहीं कट रही है। देखिए जैसे अगर अब हम इसके बाद क्या करते हैं कि अब यहाँ पे हमको मिल गया है कि √3 बराबर p/q, हम यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, तो बच्चों यहाँ पे किसी भी संख्या का स्क्वायर, जैसे कि √3 है, अगर हम इसका वर्ग करेंगे तो इसके घात 2 हो जाएगा, बराबर p का वर्ग p², q का वर्ग q²। इस तरह से कर लेंगे। और बच्चों यहाँ पर √3 का वर्ग जो होगा, किसी भी √ का जब हम वर्ग करते हैं तो √ हट जाता है, यानी ये केवल 3 हो जाएगा। और ये q² यहाँ बटे में, इधर आके गुणा में q² गुणा में आ गया, बराबर क्या बचा p²। बच्चों यहाँ पर एक एल्गोरिथम थ्योरम का नियम होता है, और नियम ये है कि अगर p² 3 से विभाज्य है, किसी संख्या का वर्ग अगर किसी संख्या से विभाज्य है, तो वह संख्या भी यानी उस संख्या का वर्गमूल भी उस संख्या से भाज्य होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्योंकि p² 3q² के बराबर का है, इसका मतलब यह होता है कहीं ना कहीं अगर हम p² को तोड़ेंगे तो उसमें 3 का गुणनखंड जरूर प्राप्त होगा। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे चूंकि p² 3 से भाज्य है, 3 से भाज्य है, इसलिए कामा p भी यानी इसका वर्गमूल p² का वर्गमूल p भी 3 से भाज्य होगा, भाज्य होगा। बच्चों हमने यहाँ पे लिखा है कि अगर p² 3 से भाज्य है तो p भी 3 से भाज्य होगा। और इस घटना को हम बोल देते हैं कि ये मेरा कथन फर्स्ट है। बच्चों हमने यहाँ पे लिखा है कि अगर p² 3 से भाज्य है तो p भी 3 से भाज्य होगा, यह हमारी पहली घटना है।
इसके बाद पुनः अब हम जानते हैं कि अगर पी स्क्वायर, बेटा जरा सा दिमाग यहाँ लगाइए, अगर पी स्क्वायर 3 से भाज्य है, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है, तो इसका मतलब साफ साफ है कि पी स्क्वायर को तोड़ने पर इसमें कहीं ना कहीं पी में 3 का मल्टीपल है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसलिए पी 3 का एक मल्टीपल है, यानी कि p बराबर 3m हम लिखेंगे। और ये p बराबर 3m हम क्यों लिखेंगे बच्चों, क्योंकि यहाँ पे हमने ये लिख दिया है कि p स्क्वायर 3 से भाज्य है, इसका मतलब p में 3 का कहीं ना कहीं मल्टीपल है बच्चों। इसलिए अब ये p के जगह पर अगर हम 3m रखें तो ये हो जाएगा 3q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर के जगह पर हम क्या लिखेंगे 3m इंटू, फिर स्क्वायर का मतलब क्या है कि इस p के मान को हम यहाँ 2 बार रखेंगे, एक बार हमने यहाँ 3m लिखा इंटू, फिर से हम यहाँ पर 3m इस तरह से लिख लेंगे बच्चों। यहाँ ध्यान से देखो कि ये जो 3m लिखा हूँ और ये जो 3m लिखा हूँ, कहीं ना कहीं 3 से ये 3 कैंसल हो रहा है, आपके पास बच जाएगा q स्क्वायर, ये q स्क्वायर बचेगा, और ये देखिए कि यहाँ पे 3m इंटू 3m था बच्चों, यहाँ 3 से 3 कट गया, तो आपके पास q स्क्वायर बराबर क्या बचेगा, यहाँ पे 3m और m क्या है m स्क्वायर। याद रखो जो बात आपने कथन 1 में लिखा था वही बात हम अब कथन 2 में लिखेंगे। हम यहाँ पर यह लिख लेंगे बच्चों, ये लिखेंगे q स्क्वायर 3 से भाज्य, जैसे यहाँ लिखे थे कि p स्क्वायर 3 से भाज्य है तो p भी 3 से भाज्य होगा, वैसे ही यहाँ लिखना है कि q स्क्वायर 3 से भाज्य है, इसलिए q भी यानी इसका वर्गमूल q भी 3 से भाज्य होगा, q भी 3 से भाज्य होगा, ये लिख लेना है आपको। और बच्चों इस तरह से हमें मिला, ये हमारा कथन नंबर 2 है। अब कथन 1 और कथन 2 को जरा आप ध्यान से देखें, यहाँ लिखा है कि p 3 से भाज्य है और इसमें लिखा है q 3 से भाज्य है। दोनों कथन से हमें पता चला कि p और q एक ही संख्या 3 से भाज्य है, और हमने ऊपर क्या लिखा था कि p तथा q सहभाज्य संख्याएं हैं। इसका मतलब हमने यहाँ लिखा था कि p और q एक दूसरे से नहीं कट रही है, जबकि यहाँ p और q एक ही संख्या 3 से कट रही है, इसका मतलब p और q में 3 जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो यहाँ हम लिखेंगे कथन 1 और 2 से, हाँ बच्चों कथन 1 व 2 से हमारी धारणा गलत होती है, हमारी धारणा गलत होती है, यानी जो हमने माना था हमारी बात गलत है। हमारी बात यही गलत हो गई यहाँ से कि p और q सहभाज्य संख्याएं नहीं है। अगर ये सहभाज्य नहीं है तो इसका मतलब परिमेय भी नहीं है, यानी क्या है अपरिमेय है। इसलिए हम लिखेंगे √3 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से हम इसको सिद्ध करते हैं। प्यारे बच्चों, इसी तरह से आपको क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम में कई सारे प्रश्न आ सकते हैं, और इन प्रश्नों की विशेषता यह होगी कि आपको इसी तरह से अंडर रूट में संख्या दिया गया होगा और आपको यह सिद्ध करना होगा कि दी गई संख्या एक अपरिमेय संख्या है। इसके लिए आपको यही स्टेप फॉलो करना है। जब भी आपको यह सिद्ध करना हो कि ये दी गई संख्या अपरिमेय संख्या है, तो हम ये मान के चलेंगे कि दी गई संख्या एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय है जिसको हम p बटा q के रूप में लिख सकेंगे, और इस तरह से हम बोल देंगे कि p और q एक दूसरे से मतलब कि भाज्य नहीं है। वापस से हम दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे और इस तरह से हम प्रक्रिया फॉलो करेंगे। अंततः हमारी बातें जब गलत साबित होंगी, हम यहाँ लिख देंगे कि हमारी धारणा गलत है, इसलिए दी गई संख्या एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से आप √7, √5, √2 को सॉल्व कर सकते हैं।